भंते जी, पूरे देश में अम्बेडकरवादी हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन का जश्न मनाते हैं। अब तक तो ब्राह्मण उसका उलटफेर जवाब नहीं देते थे, लेकिन कल 26 दिसंबर था, ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला दहन किया गया। तो क्या कहेंगे कि ये देश किस तरफ जाने वाला है और कैसे कैसे देख रहे हैं आप? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश की जो धारा है ना, बुद्ध धर्म यानी क्रांति और ब्राह्मणवाद प्रति क्रांति, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, तो ये प्रतिक्रांतिवादियों के हाथ में ईवीएम हैक करके जो चुनाव जीत गए, अपने तरफ ले गए और यह गैर कानूनी तरीके से कब्जा पाकर इस देश में राज करने लगे। और ये दशहरे तक के बहुत चंगुल है ना, उनका आरएसएस के भी 100 साल मनाएंगे, तो ये विजयादशमी तक ऐसे ही कांड करते रहे, जानबूझकर क्रिश्चियनों को मारना, क्रिश्चियनों पे हमला करना, मुस्लिमों पर हमला करना, या भी एक एक करके सभी जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको इसी तरह हिंदू 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 करके ये ऐसे ही हमलावर में रखने वाले हैं, क्योंकि ये दूषित चित्त से काम करने वाले हैं। और सारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ सांप्रदायिक वातावरण निर्माण करके वह दशहरे के दिन बहुत जुलूस, यहाँ तक कि रावण जलाने की बात आम जनता में है। बहुत बड़े पैमाने पर राम के द्वारा रावण जलाने का प्रोग्राम होगा आने वाले, और 100 साल इस तरह जहाँ अल्पसंख्यकों पर हमला करते हुए पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, सारे कोर्ट उनके हैं। तो ये प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। और एक तरफ ब्राह्मणवादी जो इस तरह यहाँ वोट है हैक करके सत्ता पर आ गए, कानूनन नहीं आ गए, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हैक नहीं की जा सकती है। संविधान के मुताबिक 161 के अनुसार आज भी यह देश के चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, कानून है। लेकिन जानबूझकर यह जैसे ढाई गई मस्जिद, उनको लगा कि मस्जिद ढाई गई, नहीं, क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर है। 6 दिसंबर तारीख चुन करके जानबूझकर ये मस्जिद समझ कर ढाई गई। लेकिन ये हमारी विरासत थी, हमारा बाबरी महाविहार था। कोई भी मस्जिद किसी के नाम पर, किसी राजा के नाम पर नहीं होती। यह भारत या इस देश के अंदर पहली मस्जिद तो पहला जो मस्जिद बनी है ना, वो केरल में बनी। तो किसी के नाम पर, ना अल्लाह के नाम पर, किसी राजा के नहीं, बाबरी महाविहार था। तो ये बाबरी मस्जिद हो गई आगे चल। लेकिन इन दिनों जहाँ कोरोना के काल में मोहन मामा जी ने अपना हथकंडा लगाया, और ये बोबड़े जी और ये चंद्रचूड़ जी, इन्होंने सारे कागजात तैयार किए और श्रद्धा के आधार पर निर्णय दे दिया और हमारी विरासत छीन ली। क्या करें? तो एक एक करके सभी अल्पसंख्यकों के अभी नंबर बुद्धिस्ट लोगों के, तो इसलिए जानबूझकर, अरे ये संविधान है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा, ये संविधान है ना, बी.एन. राव ने लिखा। इस तरीके की हरकतें सामने आने लगी ताकि लोगों को बिगड़ जाए। अरे हम हिंदू खतरे में नहीं है, उल्टा हिंदुओं को बनवा कर यहाँ तक कि रावण जलाने की नौबत आ रही है ना, फिर से नए सिरे से। तो ये करेंगे, ये हथकंडा करेंगे हर कोई न कोई ऐसे। ये मनुस्मृति का, अब वो सतपाल बाबा जी को जलाने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला जलाए। ये सतपाल बाबा जी, सतपाल उनके पिता थी ना, राम जी नाम नहीं लिया, सतपाल बाबा, तो ये राम जी थी ना।
ये राम जी थे। राम जी का नाम नहीं, सकपाल बाबा, सकपाल के बाबा, हम सकपाल का पुत्र हैं, जिन्होंने ये मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जमाई थी। उन दिनों अंग्रेजों का राज था, इसलिए ये कुछ नहीं कर सके ना। भला यहाँ तक के मनुस्मृति दहन करने का उन दिनों का जो प्रोग्राम था बाबा साहब, कि हमको एक मनुष्य के रूप में भी नहीं जाना था, जानवर से भी बदतर ऐसे जीवन हमारा था। तो सोशल मीडिया पे मनुवाद लोग कहते हैं कि जो दलित अम्बेडकरवादी लोग हैं, अपने आप को मानते हैं SC ST OBC वाले, ये हिंदू हैं और इनके एक खुद बाहर गांव से बाहर रहते थे। इनको तो कोई मनुस्मृति में गलत चीज़ है, मनुस्मृति का खामखा विरोध करते हैं। आप लोग तो खामखा विरोध करते हो, पंक्तियाँ जलाते हो। देखिए, बाबा साहब ने सोच समझ करके, यह इतना गंदा कानून है जो भी नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में भी अंग्रेजों का कानून था, इसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति के भीतर मनुस्मृति के जो कुविचारों से वह कीड़ा हुआ मानस, ऐसे सड़ा हुआ मानस, जिसकी वजह से सारा समाज सड़ गया था, गिर चुका था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसे व्यवहार जानवरों से भी बदतर किया करते थे। क्या करें, ऐसे जीवन यापन करने वाले लोग कैसे जीते होंगे, समझ में नहीं आता। लेकिन हर एक जहाँ जहाँ प्रगतिशील लोग थे, इस आंदोलन का, बाबा साहब के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। यह मनुस्मृति यह कब लाई? जब यहाँ प्रतिक्रांति हुई। बृहद्रथ राजा, आखिरी के मौर्य सम्राट, जिनकी कपट नीति से हत्या कर दी पुष्यमित्र सिंह द्वारा और सुमति भार्गव के द्वारा ये मनुस्मृति लिखी गई। अरे कौन? प्राचीनतम कहते हैं ना, मत्स्य पुराण में लिखी हुई ये बात, मत्स्य पुराण में ये बात लिखी हुई है। ये मनु कौन था? अरे वो काल्पनिकता के इतने सदर वो पुरानी नहीं है। जब पुष्यमित्र सिंह द्वारा हमारे आखिरी के मौर्य राजा 2 साल जिन्होंने राज किया, बृहद्रथ जी, उनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई। और जो भिक्षुओं का एक श्रमण संस्कृति का नेतृत्व करने वाले भिक्षु लोग एक भिक्षु को पकड़ करके उनकी हत्या कर दी गई, उनका सर कत्लेआम किया गया, 1,000 सोने के कारशापन किए गए। तो भिक्षु लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफा कंदराओं में रहने लगे, वही दाढ़ी भरा करके, मूंछों बड़ा करके, केस बाल बड़ा करके। तो यही महानुभावपंथी लोग हैं, भागवतपंथी लोग हैं, यह वारकरीपंथी लोग हैं, ये जहाँ नाथपंथी लोग हैं। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब जब इस विजय स्तंभ पर आ गए ना, अरे श्रमण संस्कृति और ब्राह्मणी संस्कृति के बीच की तरार है ना हमारा, हम पराभूत हुए लोग हैं। गुलामों को वे एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। हम सारे लोग यहाँ जितना भी ब्राह्मणेतर, आदिवासी, भटका, विमुक्त समाज, एक समय का वह बुद्धिस्ट नागवंशी थे ये सारे लोग, और प्राचीन जमाने में ये नागवंशी लोग बुद्धिस्ट थे। अभी भूलभाल गए इतिहास, क्या करेंगे? इतिहास जो भूलभाल जाते तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाएंगे? बनते जी, आप लोग मनुस्मृति का विरोध करेंगे तो जो एक बार इन लोगों ने मार के कत्लेआम किया, ये फिर से दोहराना चाह रहे हैं। असलहा बंदूक लेके निकलते हैं ग्वालियर में और सीधा कत्लेआम की बात करते हैं। प्यार की बात तो करते ही नहीं जितने वहाँ पर आंदोलन करते हैं। देखिए, ये माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा है क्योंकि ओबीसी जागरूक नहीं है। ओबीसी हिंदू करके, सनातनी करके अपने हाथ में ले लिया उन्होंने, और सारे जितनी सारी मशीनरी है उनके हाथ में, इसलिए गवर्नमेंट उसके हाथ में। तो हम समझौता नहीं करने को, जहाँ ऐसी स्थिति आती है तो लगाम दो। ऐसे गुलामी की तब्दील बेड़ियों में जीने के बजाय एक जो गर्जना है ना, नागवंशी का जो जब भीमा कोरेगांव का इतिहास नए तरीके से, नए सिरे से निर्माण करना होगा, डरना नहीं। अब जहाँ ये कदम उठा रहे हैं ना, जो भीम सेना वाले भी हो तो लड़ाई करे। अगर ऐसा मौका आया तो हो सकता है, अगर नहीं है समझौताहीन लड़ाई लड़ने का मैं तो आह्वान करूँगा। बिल्कुल अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वालों से ज़्यादा दोषी होता है। बाबा साहब ने बार बार इस बातों को। कैसे लड़ेंगे आप? महाराष्ट्र के लोग अम्बेडकरवादी बने हैं, अन्य देशों में हिंदू बने हुए हैं और वो भी गरीब हैं, भुखमरी के नीचे हैं। कैसे लड़ेंगे? उनके पास धन है, संपत्ति है, असलाह, बंदूक, सब कुछ है। कैसे लड़ेंगे आप? एक बार यही जनता उठी ना लड़ने के लिए,
अगर लड़ाई करने लगी ना तो नेपाल के समान होगा। नेपाल में जैसे उथल पुथल हुई, हाँ उथल पुथल हुई, तो भागना पड़ेगा इनको, सबको भागना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो हम भी ऐलान करेंगे, समझौताहीन संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे, सब अल्पसंख्याक मिलकर के इन सारे जो हमलावर, जो शासन के जरिए से हमला करके अल्पसंख्यक को मिटाने जा रहे हैं, तो हम अल्पसंख्यक के एक जमाने के नागवंशी लोग थे, हम जागृत करेंगे, सारे पूरे भारत में ऐसे घूमेंगे। आप लोग एक है ही नहीं, आप में एकता है ही नहीं, और इसका फायदा उठा रहे हैं और हिंदू बने पड़े हैं। इसीलिए उठा रहे हैं कि हम लड़ाकू जमात है, वो वे भी जानते हैं, इसलिए आखिरी का वार हम पर करने जा रहे हैं वे लोग। अगर हम उठे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, उनको ही भागना पड़ेगा। तो ये जान आएगा, निश्चित रूप से यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। बाबा साहब ने कहा था, अगर हम लोग मान लो हम संविधान के दायरे में चले, अगर ऐसी नौबत आई तो हमको हथियार उठाने में मजबूर ना करें, तो हम हथियार भी उनके छीन करके उनको भगा देंगे। यह बात होने वाली है, और फिर से इस देश की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा करेंगे, इस देश के जनतंत्र की सुरक्षा कहते हैं भीमटे नीले कबूतर वाले इनको मारेंगे घर में घुस कर, और ये जो इस देश में हम लोगों ने देश का रक्षा किया है, बलिदान दिया है, तब इस देश बना है, राष्ट्र बना है। देखिए, राष्ट्र बनाने वाला राष्ट्र निर्माण करता, संविधान करता होता है, जिसके आधार पर राष्ट्र निर्माण किया जाता है। संविधान यह एक विश्व के लिए बाबा साहब ने तैयार किया था, एक ही देश के लिए नहीं, सारी विश्व की राज करने वाले राजकर्ता, ये प्रारूप है विश्व के लोगों ने कैसे एक दूसरे से कैसे रहना चाहिए करके। तो हम इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए और आगे बढ़ेंगे, और देश की जनतंत्र का और इस देश के संविधान की सुरक्षा करने के लिए सबको, अगर नहीं माने इस रास्ते से, तो दूसरा भी रास्ता हमको जानना आता है, और उसी रास्ते से चल करके इनको भगा देंगे। आपको लगता है कि इस वक्त नागरिकता मिलेगी, रखते हैं नागरिकता मिलेगी उनको विदेश में? भीमा कोरेगांव की एक बार लड़ाई जारी हुई तो कोई नहीं बचेगा, सबको भगना पड़ेगा। यह ऐलान करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। हाँ। निश्चित रूप से ऐलान करेंगे, और नए तरीके से भीमा कोरेगांव की लड़ाई शुरू करने का आह्वान करेंगे, आदेश करेंगे। उसमें आपके लोग मारे जाएंगे, वो तो बटे हुए हैं, बटे हुए हैं, गरीब हैं। अगर आगे बढ़े ना, एक बार आगे बढ़े तो कोई नहीं, इसमें रास्ते पर जो भी आएगा सब भाग जाएंगे। हाँ। ऐसे होने वाला है, हाँ। ऐसे होगा, यही आखिरी की लड़ाई होगी। फिर से सारे विश्व को बुद्धिस्ट करेंगे, बुद्धमय करेंगे, धम्ममय करेंगे, सारे विश्व में फैलाएंगे भगवान बुद्ध की फिर शांति पनपेगी। ये आखिरी की लड़ाई अगर ब्राह्मणवाद से होना है तो दूसरा ऐसे ही भीमा कोरेगांव करना ही पड़ेगा। तब का इस ब्राह्मणवाद का मुकाबला करके उनको भगा करके, अगर वो जो रहना चाहते हैं उनको तो रहने देंगे निश्चित रूप से, और जो भागेंगे तो भागना ही पड़ेगा, उनको कहाँ रहने पाएंगे। हाँ, तो ये बात आखिरी होने वाली है। अगर होता है, हम ही इतने ही, अगर कोई नहीं आए तो हम ही काफी है, हम लोग ही काफी है। कहाँ भगाएंगे आप? कहाँ भगाएंगे? जहाँ भगे वो जब रहेंगे तो तब ना। आपको ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं, यूरोप से आए हो, दलित समाज, हम भारत का मूल निवासी। अरे पता नहीं बाबा का टक वो टका वाला है ना, टका जो पैसा है ना तो हमारा ही है। बाबा साहब ने दी प्रॉब्लम ऑफ रुपी है ना, इतिहास की गवाही है, ये रुपया हमारी देन है प्राचीनतम काल की। वाकाटक लोगों ने ये रुपया जो इसके जब दिल्ली में रहने के बाद भी सारा कवर किया था, इतनी सारी लेनियां हैं उन लोगों ने। सातवाहन कालीन, वाकाटक कालीन जो बनी है ना, वो बुद्धिस्ट थे। ये मत समझो कि हम इस मुल्क के निवासी लोग हैं। सारे पूरे विश्व में फैलेंगे और सारे विश्व भर में बुद्ध का ही नाम चलेगा। बाबा साहब के दीवाने ये लोग एक बार गए मैदान में, इनको भागना ही पड़ेगा। तो ये होने वाला है। अंतिम में क्या कहना चाहते हैं, जो ग्वालियर में घटना घट रहा है और प्रतिमाएं बाबा साहब की पुतले दहन हो रहा है? जो छुट कोई नहीं आएगा। बाबा साहब की जो प्रतिमाएं जलाने लगे ना, कोई नहीं, ओबीसी के लोग भी नहीं आएंगे। अभी
अभी उनको वो अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। हाँ, ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाना ही चाहिए ताकि ब्राह्मणेतर लोग और भी पढ़ेंगे, ताकि मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति एक कपोल कल्पित ग्रंथ है, लेकिन उनकी जाति व्यवस्था का मानसिक तंत्र भरा हुआ है वहां पर, जो कि लोगों में भीन गई है मनुस्मृति। इसलिए मनुस्मृति के बार बार मनुस्मृति को जलाना ही पड़ेगा। वो केवल ब्राह्मणी धर्म का है, हिंदू धर्म का नहीं है। हिंदू धर्म तो हिंदू शब्द बाद में लगाया गया है। ये ब्राह्मण धर्म की वह कथा है, व्यथा है उनको क्या देखे। तो इसलिए इन लोगों ने जब वही से ऐसा, जैसे वह सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी, हमें तो यह ईरानियन लोग, पर्शियन लोगों ने हमको दी हुई गाली है, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोगों ने अपने ब्राह्मी धर्म का नामकरण हिंदू किया है। ये ब्राह्मणेतर लोगों को पता नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि समझे और भी साथ हो। आएंगे लोग, जरूर आएंगे और समझेंगे, जागृति आएगी और सारे ब्राह्मणेतर लोग इकट्ठा आएंगे। एक समय आएगा और ये सारे जो राज करता है भग जाएंगे। वो तो मोदी शाह की क्या बात करेंगे, उनको ये चांस नहीं मिलेगा। वो अपने हाथों से गोली भून कर अपनी स्वहत्या करेंगे, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी ने किया। ऐसे होने वाला। ठीक है।